ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अ, पहले में लगभग-लगभग हम लोगों ने सब कर लिया था, तो बस एक यही क्वेश्चन बच रहा है ये बाइनरी सर्च वाला। तो मैंने लगा इसको भी कर लेते हैं बाइनरी सर्च वाला, क्योंकि ये अब सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है? हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है? सबसे पहले सिलेक्शन कर लिया हम लोगों ने, सिलेक्शन कर दिया सिलेक्शन, ठीक है? बबल भी कर दिया हम लोगों ने, बबल भी कर दिया और हम लोगों ने लीनियर सर्च भी कर दिया, ठीक है? तो आपके अगर वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, बाकी हम लोगों ने 3 कर दिया, एक ही बच रहा था बाइनरी, ठीक है? बाइनरी बच रहा था एज़ पर द आईसीएसई सिलेबस के हिसाब से, ठीक है? ये 4 ही है आपके पास, ठीक है? तो रिवीजन में सब कुछ करना पड़ेगा यार, है ना? तो ये वाला देख लेते हैं ज़रा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें एक्चुअली में ये है कि थोड़ा स्ट्रिंग के साथ दे रखा है, ठीक है? तो ज़रा देखते हैं ज़रा क्या बोल रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज़ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट्स इन द सिंगल डायमेंशन। 1D की बात हो रही है पहले तो। array of the name of the cities, नेम ऑफ द सिटीज डालनी है आपको, ठीक है? ये एग्जांपल भी दे रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है? इनपुट अ सिटी नेम एंड सर्च इट इन गिवन एरे। अच्छा, सिटी का नाम इनपुट करवाना है, ये किससे कराओगे आप? ये आप यूजर से करवाओगे। किससे कराओगे? यूजर से करवाओगे, ठीक है? इन द गिवन एरे यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक, बाइनरी सर्च का यूज करना है, ठीक है? डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द सिटी इफ फाउंड। अच्छा, डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द सिटी इफ फाउंड। अच्छा, लोकेशन भी बताना है, ठीक है? अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज नेम नॉट एनक्लोज्ड इन द लिस्ट। अच्छा, अगर डिस्प्ले मैसेज नहीं हो पाया, अगर लिस्ट में नहीं है तो ये मैसेज शो करवाना है, ठीक है? अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको लोकेशन बताना है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यही मेरा एक एरे है, तो ये 0 हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 और 7, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यूजर ने डाला, ये एरे के हिसाब से चल रही है, ठीक है? ये जो मैंने लिखी है वो एरे के हिसाब से चल रही है। लेकिन यूजर के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होगा? ये 1 पोजीशन में, ये 2 पोजीशन में, 3 में है, ये 4 में है, ये 5 में है, ये 6 में है, ये 7 में है और ये 8 में है, ठीक है? अब यूजर ने डाल दिया देहरादून, उसने डाला देहरादून, ठीक है? कोई एक्स एक्स नाम का एक्स नाम का वेरिएबल था, उसमें डाल दिया देहरादून। अब आपको देहरादून ढूँढना है इसके अंदर, तो देहरादून तो एरे के हिसाब से कौन से पोजीशन में है? एरे के हिसाब से जो है वो सेकंड पोजीशन में है, ठीक है? लेकिन यूजर के हिसाब से थर्ड पोजीशन में है, ठीक है? तो यही पोजीशन आपको बतानी है उसको, यही पोजीशन आपको बतानी है। अब आप बोलोगे कि यूजर के हिसाब से बताए या एरे के हिसाब से बताए? आपको हमेशा यूजर के हिसाब से बतानी है, ठीक है? यूजर के हिसाब से बतानी है, तो यूजर के हिसाब से तीसरे नंबर पे है तो तीसरा दिखाना पड़ेगा, आपको थर्ड दिखाने का पड़ेगा, ठीक है? और ये बाइनरी सर्च है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हो यार, ये तो करे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत, ठीक है? बाइनरी सर्च प्लस स्ट्रिंग के साथ है, ठीक है? अभी उससे पहले हम लोगों ने लीनियर सर्च प्लस स्ट्रिंग के साथ करा था, ठीक है? तो वो भी आप देख सकते हो वीडियो, ठीक है? तो मैं जाता हूँ, इसका पहले मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है? इसका मैकेनिज्म समझेंगे पहले और उसके बाद मैं प्रोग्राम की तरफ मूव होता हूँ। अगर मैकेनिज्म समझ आ जाएगा तो उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो एक्चुअली में होता क्या है, मैं ज़रा वीएस कोड में जाता हूँ, थोड़ा-सा टाइम लूँगा मैं ज़रा यहाँ पे, इसको पहले डिलीट करता हूँ। मैं जाता हूँ वीएस कोड की तरफ, ये आया मैं वीएस कोड, ठीक है? अब मैंने मैंने क्या करा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक एरे बनाया यहाँ पे, ये मैंने एरे बनाया, ठीक है? मेरे हिसाब से एरे के हिसाब से 0 से चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? ये तो एरे के हिसाब से हो गया, लेकिन यूज़र के हिसाब से ये वाली फर्स्ट पोज़ीशन होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी, ये सिक्स्थ होगी, सेवंथ होगी, एट्थ होगी और ये नाइन्थ होगी और 10th होगी, इस हिसाब से, ठीक है? तो यही जो नीचे वाली चल रही है वो यूज़र के हिसाब से चल रही है, ऊपर वाला जो चल रहा है वो एरे के हिसाब से चल रहा है, ठीक है? अब मैंने इसमें वैल्यू फिल करना शुरू कर दी। लेट अस सपोज़ ये कैरेक्टर टाइप का एरे था मेरा, तो इसमें मैंने डाला ABCDEFGHIJ, ठीक है? कैरेक्टर टाइप था ये एरे, कैरेक्टर टाइप, टाइप था ये, ठीक है? ये था।
अब लेट अस सपोज किसी यूजर को मेरे को एक वैल्यू ढूंढनी है। आप कोई भी एग्जांपल कर लो, आप जैसे कि कोई भी एग्जांपल लो, जैसे कि मैंने बोला एच। एच मेरे को ढूंढना है। एच मेरे को सर्च करना है। ठीक है, एच मेरे को ढूंढना है। एच मैंने किसी वेरिएबल में ले लिया एक्स में, फॉर एग्जाम्पल एक्स में। ठीक है जी, कितना क्लियर है? इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले नोट। नोट लिख लो यहाँ पे, नोट बता देता हूँ मैं। नोट ये है कि दो चीज, सबसे पहले तो ये सॉर्टेड एरे में ही लगेगा, सॉर्टेड एलिमेंट में ही लगेगा, सॉर्टेड एलिमेंट्स में ही लगेगा। बाइनरी सर्च की बात कर रहा हूँ, बाइनरी की, स्पेशली बाइनरी। ठीक है, बाइनरी सेंस की बात करें। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात यह है कि सॉर्टेड का मतलब, पहले एक सॉर्टेड का मतलब भी समझ लेते हैं। सॉर्टेड का मतलब होता है या तो आपका एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर, जैसे ए बी सी डी एफ जी है करके है एलिमेंट, या वन टू थ्री जो भी है आपका, अगर वन टू थ्री हो या कुछ भी हो, स्ट्रिंग टाइप हो, ये तो आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। सेकंड सेकंड बात ये है कि इसमें हमेशा एलिमेंट जो सर्च करोगे ना, अब ये एक्स को जैसे कि सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये मेरे को मिडिल में मिलेगा। ये मेरे को मिडिल में मिलेगा, ये मैकेनिज्म है इसका। अभी समझोगे तो इसको पता लग जाएगा कि मिडिल में क्यों मिल। ठीक है, अब आते हैं मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है एच, ढूंढना है मेरे को। एच मेरे को ढूंढना है, एच मेरे को ढूंढना है, एच एच मेरे को ढूंढना है, एच। क्या होता है इसमें कि हम लोग ना इस एरे को ब्रेक करेंगे। ब्रेक मतलब इन द सेंस वैसे नहीं करते हम लोग ब्रेक, इन टर्म्स ऑफ ये, वैसे मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि ब्रेक यहाँ से अलग ही कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रेक का मतलब यहाँ से हम लोगों ने इसको अलग ही कर दिया। ठीक है, मतलब प्रोसेस इसमें ऐसा होता है, इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि ब्रेक करना पड़ता है और हम लोगों को एक साइड में चेक करना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे जो भी एबीसीडी लिखा हुआ है वो कौन से ऑर्डर में है, मेरे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े हैं। पहले ए है, फिर उसके बाद जे जे तक है। और मुझे ढूंढना है क्या है, एच ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है, एच ढूंढना है। ठीक है, अब रादर देन अगर मैं यहाँ से लेकर पूरा ढूंढना जाऊँ, जैसे लीनियर सर्च में क्या होता था, लीनियर सर्च में क्या होता था कि मैं स्टार्टिंग से जाता था, पहले जीरो भी देखूंगा, फिर वन भी देखूंगा, फिर टू भी देखूंगा, फिर थ्री भी देखूंगा। स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारी वैल्यू चेक करता रहता हूँ, सारी की सारी वैल्यू चेक करता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अच्छा तीसरा पॉइंट एक और चीज ले लो कि एक फास्ट भी है, फास्ट भी है। ठीक है, कंपेयर टू लीनियर, कंपेयर टू लीनियर, ये फास्ट भी है लीनियर से। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पहला वाला पोजीशन और एंड वाला पोजीशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन क्या है मेरा, जीरो, पहले के हिसाब से जीरो, और लास्ट वाला क्या है, नाइन। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड बाय टू कर देंगे। इसका मतलब ये क्या होता है, ये मिडल वैल्यू होता है कि नहीं, मिडल वैल्यू ही तो होता है। बताओ, मिडल वैल्यू नहीं होता इसे, मिडल मिडल की क्यों लिख रहा हूँ मैं, एम लिख देता हूँ चलो। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, उसमें जो मीन निकालते थे, कोई शायद शायद से हम लोग ऐसे ही निकालते थे mean। ठीक है, सॉरी मीन नहीं, मीडियन, मीडियन जो निकालते थे हम लोग ऐसे ही निकालते थे, मीन तो एवरेज हो गया ना, मीन तो एवरेज हो गया। ठीक है, जो मीडियन निकालते हैं वो हम लोग इस तरीके से ही निकालते हैं, निकालते कि नहीं निकालते, स्टार्टिंग वाला ऐड करा, लास्ट वाला ऐड करा, डिवाइड बाय टू कर दिया। अब 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2.5। ठीक है, 2.5। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इसको या तो 5 कर लो या तो 6 कर लो, क्योंकि ये फ्लोटिंग टाइप है ना, ये क्या है, फ्लोटिंग टाइप है। और फ्लोटिंग टाइप में कोई वैल्यू दिखेगी तुम्हें क्या, 4.5 में पोजीशन में मेरा कोई बैठा हुआ है, ई बैठा है, एफ बैठा है, नहीं बैठा हुआ, या तो 4 में है या तो 5 में है। तो या तो आप इसको, इसको या तो आप सीलिंग वैल्यू कर दो, इसको या फ्लोर वैल्यू कर दो। तो सील करते हैं तो सील में क्या होता है, सील मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, यानी कि 5 हो गया। ठीक है, एम मेरा 5 हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगा इसको एफ से, यानी फिफ्थ पोजीशन में कौन सा है मेरा, पोजीशन में मेरा है, फिफ्थ पोजीशन में मेरा है F। अब मैं एफ को कंपेयर करूंगा, क्या मेरा एफ इक्वल टू एच के बराबर है। तो तुम बोलोगे नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है बराबर, कैसे बराबर हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ, एफ जो है वो छोटा है एच से या बड़ा है, एफ जो है वो मेरा छोटा है या बड़ा है, ये सही है या ये सही है। आप बोलोगे भैया ये तो गलत लग रहा है, एफ बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, एच बड़ा होता है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, ठीक है।
अब अगर ये सही है, मुझे जो मिला है वो एफ मिला है, मैं एफ से कंपेयर कर रहा हूँ, एफ से। और जो मेरा जो नंबर बैठा हुआ है, किस साइड बैठा हुआ है, किस डायरेक्शन बैठा हुआ है, बड़े वाले साइड, बड़े वाले डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। क्योंकि एच तो यहीं आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, एच यहीं पे आएगा। जब एफ से बड़ा है तो यहीं पे आएगा, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में है, हम लोग पहले ही बता दिया था मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है ना, इस साइड ही आएगा। तो क्या मेरा कोई यूज बनता है, मतलब कोई, मतलब मेरा सेंस बनता है कि मैं यहाँ पे ढूंढना शुरू करूँ उस नंबर को, इस जगह पे अगर मैं ढूंढूं, क्या कोई मेरा सेंस बनता है इधर, ए बी सी डी ई तक मैं कोई ढूंढ इस नंबर को? तुम बोलो, बताओ। तुम बोलोगे नहीं भैया, कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा ही नहीं वो नंबर। नंबर तो एफ से बड़ा है मेरा, ठीक है, एफ से बड़ा है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, इस इस वाली पोजीशन को, यानी कि ये जीरो वाली पोजीशन है, इस वाली को, इसको उठा के यहाँ लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे 5 कर दूंगा। एक मिनट, मिडल से एक प्लस कर दूंगा, सॉरी, मिडल से एक प्लस करूंगा, यानी n+1 कर दूंगा, यानी कि 6 कर दूंगा, इधर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा, इधर नहीं लेके आऊंगा। एक मिनट। हम्म, ठीक है यार, मैं क्या करूंगा, 5 में नहीं लेके आऊंगा, 5 में नहीं लेके आऊंगा, 6 में लेके आ जाऊंगा, तो लेके आऊंगा 6 में, 1+1 कर दूंगा, यानी 5+1 यानी कि 6, ठीक है, ये 6। अब मैं 6 और 9 के बीच में ढूंढना शुरू करूँ, 6 और 9 के बीच में ढूंढना शुरू करूँ, तो मैं सिंपल वही काम फिर से करूंगा, m इज इक्वल टू 6+9 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया मेरा 15, 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 7.5 हो गया। अब देखो, ऊपर हम लोगों ने सीलिंग वैल्यू ले ली, तो अब यहाँ पे मत बोल देना कि भैया फ्लोर वैल्यू ले ली, नहीं, यहाँ पे भी सील वैल्यू लेंगे। ये हो गया 8। 8 में कहाँ आ गया मैं, 8 में तो यहाँ पहुंच गया यार, किधर, किधर पहुंच गया, ये पहुंच गया 8। 8 में मेरा क्या बैठा हुआ है, आई बैठा हुआ है, ठीक है, 8 में मेरा आई बैठा हुआ है। ये ध्यान रखना कि मैं ये वाले इस वाले वे में नहीं जा रहा, क्योंकि यूजर के साथ चल रहा है, मैं तो अपने एरे के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। तो 8 में क्या बैठा है, मेरा आई बैठा हुआ है, तो क्या मेरा आई बराबर बराबर है एच के, तो तुम बोलोगे नहीं, ये तो बराबर ही नहीं है। क्या मेरा आई बड़ा है एच के, क्या है मेरा आई लेस देन है एच के, तुम बताओ क्या है यहाँ पे। तो एच तो बड़ा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि एच नहीं बड़ा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। आई बड़ा है एच से, तो ये है पॉसिबल। तो जब आई बड़ा है, तो क्या मेरा सेंस बनता है कि मैं यहाँ से इधर ढूंढना शुरू करूँ, यहाँ पे मैं एच को ढूंढूं, बताओ। तुम बोलोगे नहीं बनता यहाँ पे सेंस, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे तो बड़े बड़े मिलेंगे ना मेरे को, आई मिलेगा, जे मिलेगा, के मिलेगा, जो भी बड़े बड़े अगर आगे होता है तो नहीं मिलता, ठीक है। तो अब मुझे कहाँ ढूंढना है, मुझे यहाँ पे ढूंढना है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 9th वाली पोजीशन थी, उसको उठा के मैं m-1 कर दूंगा, मिडल -1। हमेशा ध्यान रखना, मिडल -1 होता है और मिडल प्लस 1 ही होता है। तो मिडल वाली वैल्यू क्या थी मेरी, मिडल वैल्यू मेरी थी 8, 8 - 1 इज 7, ठीक है, 7। और लोअर वैल्यू क्या थी मेरी, 6। अब 6 और 7 को देखेंगे हम लोग, तो मिडल इज इक्वल टू जाएगा 6+7 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 13 डिवाइड बाई 2, और 13 डिवाइड बाई 2 यानी 6.5, और 6.5 को अगर राउंड फिगर करेंगे तो 7, तो 7 में मेरे को मिल जाएगा h == h। ये इसका मैकेनिज्म था पूरा, ये इसका, ये इसकी पूरी राम कथा थी, ठीक है, ये पूरी इसकी राम कथा थी। अब ये एरे के हिसाब से मेरे को 7th पोजीशन में मिल गया, ठीक है, लेकिन यूजर के हिसाब से मेरे को कहाँ मिलना है, 8 पे मिलना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 7+1 कर दूंगा, तो मेरा 8 पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और मेरे को तो लग रहा है बहुत लोगों ने कर भी दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है, अगर वीडियो पॉज करी होगी तो। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग टाइप का एरे लेना है, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, म्यूजिकल टू न्यू स्ट्रिंग की वही वैल्यू ले लेते हैं, वैसे बताया है कि एक मिनट देख लेते हैं जरा। हाँ, यही लेना है, आगरा चेन्नई देहरादून, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ जरा, और फिर हाँ, चेन्नई, ठीक है जी, इतना क्लियर है, हाँ ठीक है। अब मेरे को
पीओएस भी लेना पड़ेगा पोजीशन के लिए, तो मैंने इंटीजर पीओएस भी इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, एक मिडल भी लेना पड़ेगा मेरे को, मिडल वाली वैल्यू एम इक्वल टू 0 भी ले लिया मैंने। ठीक है, एम इक्वल टू 0 भी ले लिया, और एक लोअर वैल्यू लेनी पड़ेगी इक्वल टू 0, वो भी ले लिया। अब लोअर वैल्यू क्या आएगी, एक लोअर और एक अपर वैल्यू लेनी पड़ती है ना, तो लोअर वैल्यू ये है जो एल इक्वल टू 0 आएगी, और अपर वैल्यू क्या है, यहाँ पे आएगी, जो अपर वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी अपर वैल्यू। ठीक है, इसी को मैं मूव करवाता रहूंगा, जैसे मैं वहां पे मूव करवाया था यहाँ पे, फिर यहाँ इस जगह पे, इसी को मैं मूव कराऊंगा एल और यू को। ठीक है, तो ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये होगी लोअर वैल्यू। ठीक है, और लोअर वैल्यू हुई एल इज इक्वल टू, मैंने कर लिया, एल इक्वल टू मैंने कर दिया ए डॉट लेंथ। ठीक है, ए डॉट लेंथ ले लिया, और इंटीजर इंटीजर मैंने ले लिया, इंटीजर मैंने अपर ले लिया, अपर इज इक्वल टू फिर माइनस में। ठीक है, ये हो गया, और वाइल लगा दिया, वाइल का लूप लगाया, वाइल जब तक मेरा लोअर छोटा है या बराबर है, बराबर ना हो जाए यू तक के, तक इस प्रोसेस को करते रहो। ठीक है, एम इज इक्वल टू क्या कर दो, एल प्लस यू डिवाइड बाई टू कर दो। ठीक है, ये प्रोसेस है मेरा। अच्छा, मेरे को यूजर से वो भी लेना पड़ेगा पहले, कि वो तो लिया ही नहीं मैंने। किससे कंपेरिजन करूंगा, मैं क्या ढूंढना चाह रहा है यूजर, यहाँ पे ले लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप लेना पड़ेगा उसको भी, मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग एक्स, जो यूजर ढूंढेगा ये। ठीक है, तो यूजर ढूंढेगा तो यहाँ पे इनपुट जावा भी लगाना पड़ेगा, इनपुट जावा डॉट आई यू स्टार। ठीक है, यहाँ पे थ्रो आया एक्सेप्शन भी लगाना पड़ेगा, आई यू एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, और इनपुट स्ट्रिंग रीडर, आई इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग रीडर, मैं सिस्टम डॉट इन बफर रीडर, बी आई इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में enter the city, city which you want to find, जो आप ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू हो गया br डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ज्यादा वेरिएबल की जरूरत तो पड़ नहीं रही मुझको, अगर पड़ेगी तो मैं लेता रहूंगा। ठीक है, अगर ये हो जाता है, ठीक है, एम इज इक्वल टू ये हो गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा मेरे एम की वैल्यू आ गई है ना, हाँ, तो मैं कर सकता हूँ इफ इफ अगर ए का एम इज लेस देन, मेरा अगर ए का एम इज लेस देन एक्स है। ठीक है, अब ये लेस देन कैसे होगा कंपेयर, यहाँ पे तो ये तो, अगर मैं लेस देन करूंगा यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में ये लेस देन आ सकता है क्या, नहीं आएगा यार, ये लेस देन नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट कंपेयर टू आना पड़ेगा, तो डॉट कंपेयर टू लगाएंगे, डॉट कंपेयर टू में अगर एक्स है, ठीक है, लेस देन 0 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने ये क्या बनाया है, रटने वाली वैसे बात ही नहीं है ना इसमें, तो बहुत लोग रटते हैं इसको, तुमने तो कभी नहीं रटा यार इसको, हमने तो समझा है। ठीक है, मैकेनिज्म तुम समझ जाओगे तो पता लग जाएगा। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो मिडिल वाली वैल्यू तुम्हारी है, ये वाली वैल्यू है ना? ठीक है, ये वाली वैल्यू है, और लोअर वाली वैल्यू तुम्हारी इधर है, अपर वाली वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे है। ठीक है, अपर वाली वैल्यू ये है, अपर अपर वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ए का एम यानी कि थर्ड पोजीशन में जो मेरा है, मान लो लेट अस सपोज ए बी सी डी ई एफ जी है। ठीक है, तो अगर मेरा डी छोटा है किससे, जो यूजर ने डाला,
यूजर ने मान लो कुछ भी डाल दिया, यूजर ने डाल दिया ई डाल दिया, यूजर ने मान लो, लेट अस सपोज यूजर ने ई डाल दिया, तो ये छोटा तो है ही, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना? बताओ हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। अब अगर ये है ई डाला है और मेरा तो डी आ रहा है मिडिल में, तो मुझे यहाँ ढूंढने की जरूरत है क्या? इस जगह पे, इस जगह पे मैं ढूंढने की जरूरत है कि मुझे नहीं जरूरत है? तो यानी कि ये वाला जो है जीरो वाला, इसका जो लोअर वाला है वो मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। कहाँ पे? इस जगह पे यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे क्लिक करा मैंने, मैं बोलूंगा लोअर इज इक्वल टू m+1। ठीक है, लोअर इज इक्वल टू m+1 एंड इफ द एरे का m डॉट कंपेयर टू x है और ये ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं क्या बोलूंगा? अपर इज इक्वल टू m-1। ठीक है, और एल्स, एल्स एल्स क्या बोलूंगा मैं? एल्स मैं बोलूंगा फ्लैग, फ्लैग भी चाहिए मेरे को एक, तो फ्लैग इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर, एक मिनट, यहीं पे ले लेता हूँ, कॉमा फ्लैग इक्वल टू 0। ठीक है, फ्लैग मेरा 1 हो जाएगा, और पोजीशन मेरे को निकालनी पड़ेगी, तो पीओएस में क्या कर दूंगा? पीओएस में मैं निकाल दूंगा एम को। ठीक है, एम में आ गई पोजीशन, और इसको ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक, ठीक है, मैं ब्रेक कर दूंगा अगर मेरे को मिल जाता है। अगर ये नहीं कंडीशन तो ये सही, और ये नहीं तो ये सही, वही वाली बात है कि अगर ये नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको यहाँ पे कॉमा लगा दो, यहाँ पे ऐसा लगा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है लगभग लगभग। अब मेरे को बस लास्ट में एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ये वाइल का जब बंद हो जाएगा मेरा, ये वाला वाइल का जब बंद हो गया मेरा, उसके बाद मैं लिखूंगा इफ अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू 1 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आउट क्या डालिए, क्या लिखी है, क्या बताया उसने? उसने बोला है डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द सिटी इफ फाउंड। लोकेशन ऑफ द सिटी इफ फाउंड यानी पोजीशन की बात कर रहा है, तो पोजीशन मिल जाएगी मुझे किसमें? पोजीशन तो पीओएस में है, तो पीओएस +1 करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा खड़ी प्रेफिस ले लिया मैंने, एक मिनट। एल्स, एल्स एल्स पोजीशन नहीं मिली है मुझे, तो पोजीशन नहीं मिली है, तो मेरे को लगाना पड़ेगा क्या बोला है उसने मैसेज में, क्या बोला है? नेम नॉट एनक्लोज इन द लिस्ट, यहाँ पे आप लिख दो नेम नॉट एनक्लोज इन द लिस्ट। ठीक है, ये बात को वो देख लेते हैं, एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्लिक क्लिक किया, रन करवाता हूँ और लिखता हूँ देहरादून। देहरादून तीसरे नंबर पे है मेरा, देहरादून मेरा तीसरे नंबर पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये एरे के हिसाब से है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यूजर के हिसाब से। ठीक है, तो यूजर के हिसाब से मेरा देहरादून तीसरे नंबर पे ही है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये तो क्लियर है, और रखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने बता ही दिया कैसे कर देना है आपसे। ठीक है, कभी कब ग्रेटर लगेगा कब स्मॉल लगेगा समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करके, अगर मैं इसको रन करके मैं यहाँ पे लिखूँ नागपुर, नागपुर, ये मुझे 8th नंबर पे दिखा रहा है। ठीक है, और ये 8th नंबर पे इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि ये 7th नंबर है एरे के हिसाब से, और हमारे हिसाब से वो 8th नंबर पे है। ठीक है, तो ये था आपका बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी सर्च हो गया है कंप्लीट यार मेरे हिसाब से, मेरे साइड से।
क्वेश्चन मैंने करवा दिए इसके हिसाब से। बाकी अगर किसी के साथ, अगर किसी के अंदर मिक्स होके आता है तब मैं बताऊंगा आपको बाइनरी सर्च फिर से, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से पूरा क्वेश्चन था बाइनरी का। ठीक है। ठीक है, तो अब टाइम कम बचा हुआ है, प्रैक्टिस करते रहो यार। और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।